प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का आज 8वां एपिसोड था और आज 8वें एपिसोड को देखकर थोड़ा सा मतलब बीच में आकर ऐसा लगा कि मज़ा नहीं आ रहा। बोरिंग एपिसोड थोड़ा सा लगा, ज़्यादा नहीं लगा लेकिन लगा। क्योंकि यार पहले तो यार एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब बाबा रिपीट पर किया गया कि फरमान खान जो रवि रंधावा का इस पूरे सीरियल में रोल निभा रहे हैं वो बार बार कीर्ति से मतलब यही पूछते रहते हैं कि तुम खुश हो ना, तुम ये है, तुम वो हो, प्रपोजल कैसा लगा, तुमने मुझे क्यों पसंद किया, तुमने मुझे हाँ क्यों कहा। यही दो चार बातें वो उसको बार बार रिपीट पे डाल के बार बार वही पूछते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ना मतलब बोरिंग सा हो गया। उसके बाद हमें ये अभी भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब ढंग का नहीं दिखाई दिया कि जो मल्हार है और उसकी जो 99वीं गर्लफ्रेंड थी जिसको उसने प्रपोज 99वीं लड़की थी जिसको उसने प्रपोज किया, तो उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई वो भी बिल्कुल बोरिंग थी, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी, बिल्कुल बोरिंग सी थी, तो उसमें भी मज़ा नहीं आया। यार एक कुल मिलाकर बात करो तो यार आज का जो स्टार्टिंग का एपिसोड था और एंडिंग का एपिसोड था मज़ेदार था, लेकिन बीच का जो टाइम था वो पूरा का पूरा मतलब बोरिंग था। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है भाई पूरा एपिसोड की कहानी और आज क्या हुआ है पूरे एपिसोड में। तो भाई एपिसोड की शुरुआत होती है कल से, जहाँ पर ख़त्म हुआ था कि भाई कीर्ति और क्या कहते हैं रवि अपने घर पे आ रखे हैं, रवि के घर पे आए हैं, वो सबको बता रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं लेकिन रवि की बात कोई सुनता नहीं है, कीर्ति से सब बात करने लग जाते हैं। तो रवि क्या करता है अपने फ़ोन में जो टाइमर नहीं होता बॉम्ब का, वो टाइमर वाली आवाज़ शुरू कर देता है और वो चालू हो जाती है। अब उस आवाज़ को सुनने के बाद क्या होता है, सभी घर वाले ये सोचने लग जाते हैं कि कहाँ है आवाज़, कहाँ है आवाज़, और वो सबको बोलते हैं कि इधर देखो, चढ़ जाता है एक मतलब चेयर पे। उसको देखने के बाद जब वो उतरता है तो बोलता है कि सुनो मुझे कुछ बताना है आपको, ये टाइमर मैंने अपने फ़ोन में ऑन किया था तो घबराओ मत। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें ये बताया जाता मतलब हमें ये देखने को मिलता है कि रवि सभी घर वालों को बता रहा है कि उसने कीर्ति को प्रपोज कर दिया और सभी खुश है, सभी के सभी। कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है उस घर में, रवि के घर में, जो इस बात से खुश ना हो। तभी वहाँ पे उसकी जो एक और बहन होती है मेरे ख्याल से, वो आ जाती है और रवि की बहुत खिंचाई करती है, बहुत ज़्यादा उससे मज़े लेती है, मजाक करती है, वो देखने में मज़ा आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि रवि के पापा ये बोलते हैं कि देखा मेरा लड़का, मुझे पता है किस तरीके से रोमांटिकली इसने प्रपोज किया होगा। बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है, स्नोफॉल हो रही है और क्या कहते हैं रेन फॉल हो रही है या फिर बबल्स गिर रहे हैं, ये सब चीज़ें करके इसने पूरा प्रपोजिंग का करा होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, रवि शांत रहता है, वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है। और कीर्ति इस पर बोलती है कि रवि तुम बताओगे मैं बताऊँ। तो रवि बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ। और फिर वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने किसी और लड़की को प्रपोज कर दिया था, लेकिन जब कीर्ति तो उस समय सब कुछ बंद था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ये सब चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रतीक्षा की साइड के घर, मतलब इधर क्या कहते हैं मल्हार का, कि मल्हार एक जहाँ पे वो कैरम बोर्ड खेल रहा था वहीं पर ही होता है और वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो क्या बोलता है, उसका दोस्त बोलते हैं कि चल बाहर चलते, क्योंकि उसने देख लिया था कि जिस 99वीं लड़की को उसने प्रपोज किया था वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं पर ही है। अब वो क्या करता है, अब वो देख लेता है उसको कि अच्छा तो तू मुझे इसलिए बाहर भेज ले चल रहा था, मल्हार अपने दोस्त को बोलता है। फिर वो आके बैठ जाता है और कैरम बोर्ड खेलने लग जाता है। तो उसका दोस्त बताता है कि 99वीं लड़की थी जिसने तेरे को मना किया था। तो इस पे वो मल्हार एक दूसरे चिल्लाते हुए बोलता है इस प्लास्टिक की बॉडी वाले लड़के की वजह से मना, ऐसे करके उसने बोला। तो अब वो लड़का सुन लेता है और फिर वो उसका मतलब एक कैरम बोर्ड का इनके बीच में मैच होता है, इसमें वो लड़का जीत जाता है। अब वहाँ पे सब लोग मल्हार का मजाक उड़ाते हैं कि भाई 99 लड़कियों को इसने प्रपोज किया था और सभी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात को सुनकर वो बात काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। तो मल्हार क्या करता है, मल्हार कहता है कि कोई नहीं, अब मुझे ना इससे अच्छी लड़की मिल चुकी है और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि 99 लड़कियों ने मुझे वो रिजेक्ट कर दिया था मेरे प्रपोजल को। तो सब लोग बोलते हैं कि यार तू तो किसी को भी उठा के ले आएगा, तू तो सिर्फ कहने के लिए, अगर सच में है तो फिर मिलवा, हमें भी दिखा। तो वो सब ये कहते हैं, उसको चैलेंज कर देते हैं। तो वो क्या कहता है, वो प्रतीक्षा से बात करता है, वो बोलता है कि प्रतीक्षा तुम मुझसे मिलने आओ, ठीक है, घर के बाहर, क्योंकि कल जो सगाई होने वाली उससे रिलेटेड कुछ बातें करनी है। ठीक है बातें कर लेंगे। अब वो बातें होती है तो वो वहाँ पे हमें सीन कट करके दिखा दिया जाता है। अब क्या होता है, अब हमें दिखाया जाता है कीर्ति के घर का सीन दोबारा। अब यहाँ पे क्या है, काव्या जो कीर्ति की बहन है वो अपने आप को सोने से पहले अपना थोड़ा
सही कर दी होती है। अब वो पीछे से बाहर आता है रवि और गेट खटखटाता है कि काव्या, और काव्या इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि शायद रवि उसको प्रपोज करने आया, फिर उससे कुछ अपने दिल की बात करने आया, तो वो उसको अंदर बुला लेती है और थोड़ा बहुत अपने आप को ठीक ठाक करके बोल देती है कि अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे क्या रवि बताता है कि जो मतलब मैंने अपने दिल की बात बोली, जैसा तुमने कहा था कि मुझे उससे बहुत प्यार है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ये सब बातें वो बोलने लग जाता है। यानी कि एक तरीके से स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि रवि प्रपोज कर रहा है काव्या को, लेकिन फिर जब वो बोलता है कि जैसा तुमने कहा था वैसे ही मैंने कीर्ति को प्रपोज किया, उसने मेरे प्रपोजल को हाँ बोल दी, तो काव्या बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाती है। इसके बाद क्या कहते हैं, रवि ये बोलता है कि काव्या चलो तुम भी चलो नीचे, मैं तुम्हें भी कीर्ति सब कुछ अपने मम्मी पापा को बता रही है, तुम भी चलो, तुम भी सुन लेना। तो अब जब वो बाहर आ ही रहे होते तो काव्या बीच में बोलती है कि तुम अगर मुझे भी प्रपोज करते तो मैं भी तो हाँ बोल ही देती, क्योंकि मैं अपनी बहन से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। तो इस बात को सुन के वो क्या कहता है रवि कि तुम अच्छी हो वो मुझे पता, लेकिन तुम्हारी बहन भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस बात को सुनने के बाद ना वहाँ पे काव्या का थोड़ा सा मुंह बंद हो जाता है, फिर वो नीचे आ जाती है रवि के साथ। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब कीर्ति और रवि और उसके मम्मी पापा, जो कीर्ति के मम्मी पापा सब बातें कर रहे होते हैं सगाई को लेकर और पूरे के पूरे जो शादी को लेकर, तो यहाँ पे हमें काव्या के रिएक्शन ये देखने को मिलता है कि वो जली पड़े कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, रवि की शादी काव्या से होनी चाहिए लेकिन कीर्ति से हो रही है, गलत हो रहा है। तो यहाँ पे वो पूरा रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक और रिएक्शन देखने को मिलता है, वो ये कि कीर्ति की मम्मी इस बात से मतलब बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग है, वो टॉन्ट मारती है हर बात पे रवि के ऊपर कि घर जमाई बनने आए हो, ये करोगे, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी तैयारियाँ, ये है वो है, तो टॉन्ट टाइप का वो बहुत ज़्यादा मारती हैं इस पूरी बात को लेकर। तो यहाँ पे रवि क्या कहता है, वो बोलता है कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए मुझे, क्योंकि हर पल हर मिनट इस बात का मतलब एहसास होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कीर्ति ने मेरे गले में वरमाला डाल दिया, फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो मैं ये सोचा कि कीर्ति ने मेरे गले में मतलब वरमाला क्यों डाल दी थी, मुझे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं उस वक्त तक पहुँचा और वो मैं सोचूं उससे पहले आप मेरी शादी करवा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस बात को सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन काव्या बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो बात बात पर ये हिंट दे रही होती है कि वो खुश नहीं है, उसका दिल टूट चुका है, उसको लोगों ने धोखा दिया है, ये सब बातें हो रही होती है। जिसको सुन के काव्या बोलती कि मैं तो पार्टी करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी दीदी और तुम्हारी शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, ठीक है, मैं पार्टी करने जा रही हूँ। तो वो बोलता है कि किसके साथ जाओगी, कैसे जाओगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा ड्राइवर आज आया नहीं है। तो वो बोलता है क्या कहते हैं, तो काव्या बोलती कि मैं चली जाऊंगी, उसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे रवि बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो वो बोलती है ठीक है। और फिर वो क्या होता है, काव्या कीर्ति और रवि रंधावा को फिर से देखती कि दोनों कैसे कोजी हो रहे, कैसे एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को वो बोलती है रवि चलना है कि नहीं ये बताओ मुझे। तो इस बात को बोल के रवि और काव्या वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी, काव्या घर के कपड़ों में गई, जो नाइट सूट उसने पहना था उसी कपड़ों में वो घर से निकल गई थी क्लब जाने के लिए, लेकिन उसने जाके कोई भी कपड़े चेंज नहीं किए, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब वो डिस्को के अंदर घुसती है तो हमें देखने को मिलता है कि उसके कपड़े पूरी तरीके से चेंज हैं और वो उन कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं जिन कपड़ों में हम लोगों ने उसको घर के अंदर देखा था। अब यहाँ पे जब उसकी एंट्री होती है क्लब में तो हमें ये पता चलता है काव्या के थ्रू ही कि वो पूरा का पूरा क्लब रवि रंधावा का है और रवि रंधावा उसे ओन करता है, और वो ये साफ साफ बोलती कि मेरे जीजू रवि रंधावा का क्लब है। अब वहाँ पर ये बातें कब होती है, वहाँ पे ये बातें तब होती है जब एक लड़का काव्या को बार बार मतलब कोशिश कर रहा था उसके साथ डांस करने की, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी काव्या उसको ये सब बातें बताती है। लेकिन जब बात बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तब वहाँ पे रवि की एंट्री होती है और वो क्या करता है, वो उस लड़के से काव्या को दूर करता है और काव्या को मतलब संभालता और बोलता है कि घर चलो, क्योंकि उसने कीर्ति से कुछ ही देर पहले ही इस बात का प्रॉमिस किया था कि वो काव्या को घर तक लेकर आएगा। लेकिन इसी प्रॉमिस जब वो कॉल पे बात कर रहा था काव्या से तो उसी में क्या बोलता है, और उसी में ये होता है कि कीर्ति बोलती है कि क्या तुम्हें वो 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं सुनने, तो करण वो रवि बोलता है कि हाँ मुझे सुनने। और जब कीर्ति बोलने ही वाली होती है तभी कीर्ति की मम्मी की आवाज़ आ जाती है और वो बात वहीं पर ही कट हो जाती है।
फिर जो कलाकार क्या कहते हैं रवि रंधावा का जो चेहरा था वो देखने वाला था क्योंकि वो इतना ज़्यादा फनी मोमेंट था कि उसको देख कर ही आप उस बात का एहसास कर सकते हो, वरना ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद जब ये पूरा का पूरा हो जाता है, जब हमें पूरा का पूरा सीन दिखा दिया जाता है, तो हमें अब फिर से वही कंटिन्यूशन में कहानी दिखाई जाती है क्या कहते हैं प्रतीक्षा की और मल्हार की। क्योंकि प्रतीक्षा और मल्हार को जैसे कि बताया था कि मल्हार उसको बुलाता है एक बाहर, मतलब घर के बाहर मिलने के लिए। अब वो घर के बाहर आ जाती है और मल्हार क्या करता है उसको वैन में बैठा लेता है और वैन में बैठा के किसी होटल या रूम में ले जाता है। अब वहाँ पर ले जाने के बाद वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है आगे, कैसे वो वहाँ से निकलेगी या नहीं निकल पाएगी, और क्या अभी भी वो मल्हार से शादी करेगी या नहीं, ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि ये शो बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा है। किसी दिन तो एक एपिसोड बहुत ज़्यादा पेस में होता है, किसी दिन ऐसा होता है कि वो एपिसोड इतना ज़्यादा लंबा बना बेतुकी की बातों से भरा होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या होगा और क्या नहीं। क्योंकि गाड़ी में बैठा के ले जाने वाला सीन हमें दिखा दिया गया था मंडे के प्रोमो में। अब मंडे भी निकल गया, ट्यूसडे भी निकल गया और वेडनेसडे भी आ गया। आज जाके हमें 2 दिन बाद उस प्रोमो को दिखाया गया। तो वही बात है कि ये प्रोमो और ये जो कहानी चल रही है इसका बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, जो भी है ठीक है। अभी फ़िलहाल एक एपिसोड कोई अच्छा निकल रहा है, दूसरा एपिसोड बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन चल रहा है। आज के एपिसोड को तो मैं दूंगा 5 में से 3 रेटिंग, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका था बीच में, तो मज़ा नहीं आया। थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग होता है, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक होती तो चलता रहता, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था, तो मुझे मज़ा नहीं आया एपिसोड देखने में। इसके अलावा आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह धर्मपत्नी के हर एपिसोड की रिव्यू पाने के लिए, स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।